वेलकम टू न्यू लेसन्स। दिस इज पार्ट 2 ऑफ वर्ब्स। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट टाइप है मेन वर्ब का। मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब टाइप है वर्ब का। वापस आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरफ। तो अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट पासेस ओवर द ऑब्जेक्ट और इन्वॉल्व्स समबडी और समथिंग इज ट्रांजिटिव वर्ब। In other words, a verb that takes an object to complete its meaning is called a transitive verb. For example, अगर कहा जाए I see, तो बात यहाँ तक अधूरी है। मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? I see a tree। एक ऑब्जेक्ट जरूर मेंशन करना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि see इनकम्प्लीट है उस वक्त तक जब तक ये ना बताया जाए कि क्या देखा जा रहा है। उसी तरह से he bought a book, क्या खरीदा जा रहा है? एक किताब। दे वांट फूड, वो मांग रहे हैं खाना। या ही हायर्ड अ टैक्सी। इन सारे एग्जाम्पल्स में जो वर्ब्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं जब तक उनके साथ ये ऑब्जेक्ट्स न यूज़ किए जाएं। तो जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, वो वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स दो तरह के होते हैं। एक है मोनोट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनके एक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई टेक टी। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और मीनिंग भी कंप्लीट है। उसी तरह से ही लव्स मी, यहाँ भी बात कंप्लीट हो गई और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी एक ऑब्जेक्ट एक भी अधूरा रह जाता है और मीनिंग इनकम्प्लीट सा रह जाता है। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। डी ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल हैं कि शी टोल्ड अस अ स्टोरी। अगर बात कही जाए कि शी टोल्ड अस, यहाँ एक ऑब्जेक्ट तो हो गया अस, लेकिन सेंस इनकम्प्लीट है। उसने हमें सुनाया या कहा, तो क्या कहा या क्या सुनाया, ये जानकारी अधूरी लग रही है। तो इसलिए एक और ऑब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है, अ स्टोरी। तो शी टोल्ड अस अ स्टोरी। उसी तरह से ही गेव मी अ प्रेजेंट, उसने मुझे एक तोहफा दिया। तो उसने मुझे दिया, क्या दिया? अगर इतनी बात कही जाती तो इनकम्प्लीट रह जाती बात। तो एक प्रेजेंट, एक तोहफा दिया, ये भी अलग से लास्ट में लगा है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये तो आपने समझ लिया कि ये दो जो टाइप्स हैं, एक ऑब्जेक्ट और दो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो जब दो हों तो इनको भी अलग अलग कैटेगरी में हमने बांटा है। ऑब्जेक्ट्स अगर दो हैं तो इनमें से एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट करते हैं हमेशा मटेरियल या फिर कोई चीज़ या कोई आइडिया वगैरह वगैरह। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। शी रोट मी अ लेटर, शी गेव मी एन एप्पल, ही ऑफर हर सम मनी। अब लेटर, एप्पल और मनी तीनों ही चीज़ों की तरफ इशारा है और इससे हमें उस एक्शन के क्या का उत्तर मिल रहा है। देखिए इस इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि वर्ब से, अगर वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट्स हैं जुड़े हुए, वर्ब से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट हैं और उनमें आपको ये समझना है कि दोनों में डायरेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो जिससे उस वर्ब के क्या का उत्तर मिले वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखिए, पहले में कि शी रोट मी अ लेटर, उसने मुझे लिखा। तो क्या लिखा, इसका जवाब लेटर से मिल रहा है, लेटर लिखा। उसने मुझे दिया एप्पल, क्या दिया? एप्पल। और उसने क्या ऑफर किया? तो मनी। तो ये तीनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? दैट इंडिकेट्स लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग, स्पेशली मैन एंड एनिमल। जैसे पिछले तीन एग्जाम्पल्स में भी जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट था, जैसे मी या हर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स भी देखिए आप। जैसे शी गेव द बॉय अ बुक, उसने उस लड़के को एक किताब दी। तो उसने एक किताब दी लड़के को, पर्सन का जिक्र है, तो वहाँ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से शी गेव हर कैट अ किस, तो इसमें भी एक एनिमल का जिक्र है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट समटाइम्स एनिमल भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे शी गिफ्टेड द अदर पर्सन अ कैट,
उसने किसी और को एक बिल्ली गिफ्ट कर दी। तो यहाँ पर एक जानवर भी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। वैसे जिस ऑब्जेक्ट से वर्ब के क्या का उत्तर मिले वो डायरेक्ट है, और जिससे नहीं तो वो इनडायरेक्ट है। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में हमने ये देखा, एक अहम बात गौर करने की है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले प्लेस किया जाता है हमेशा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है। यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, और न्यू लेसन्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन वर्ब्स का जो कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल्स हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी होता है। बाय बाय।